बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्शलिंग। इसके रेलिवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 56 एंड सेक्शन 80। अब मार्शल की जो मीनिंग है वो है टू अरेंज आर टू डायरेक्ट, यानी अरेंज करना, डेब्ट्स और एसेट्स को अरेंज करके डिजायर्ड गोल को हासिल करना। पहले सेक्शन 56 पढ़ते हैं। मार्शलिंग बाय सब्सीक्वेंट परचेजर, जो प्रॉपर्टी बाद में खरीदता है उसकी तरफ से की हुई मार्शलिंग, उसकी तरफ से की हुई अरेंजमेंट। अब इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, वो अपना हाउस और अपनी जमीन बी के पास मोर्गेज करता है और उसके बदले बी उसको 10 लाख रुपए का लोन देता है। एक घर और जमीन को गिरवी रखता है बी के पास और बी उसके बदले उसको 10 लाख रुपए का लोन देता है। ए को यहाँ पर कहा जाएगा मोर्गेजर, कि इसने अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज रखी हुई है। किसके पास रखी हुई है? बी के पास। बी को कहा जाएगा मोर्गेजी। जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है उसने 10 लाख रुपए का लोन दिया है मोर्गेजर को। इसके बाद क्या होता है, जो ए है उसने जो घर रखा था बी के पास गिरवी, उस घर को सेल करता है सी को। मोर्गेज में हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी पोजीशन भी दी जाती है मोर्गेजी को। सिर्फ ए ने बी के पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी अभी भी ए की पोजीशन में है। ए उस घर को सेल करता है सी को 10 लाख रुपए में। सी परचेजर है, इसको यहाँ पर कहा जाएगा सब्सीक्वेंट परचेजर, यानी बाद में आने वाला परचेजर। ये बी के बाद आया है। सी क्या करेगा? बी को रिक्वेस्ट करेगा, उसे कहेगा कि आपने जो भी डेप्ट ए को दिया है उसको आप लैंड से सेटिस्फाई करो और जो आपके पास हाउस गिरवी रखा हुआ है उसको आप फ्री कर दो। ये जो हाउस है ये मॉर्गेज से आजाद हो जाए। अगर बी चाहे तो कर सकता है, सिर्फ वो लैंड ही अपने पास रखेगा एज ए सिक्योरिटी ऑफ द लोन। अगर चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो सेक्शन 56 की हम डेफिनेशन देखते हैं। अब डेफिनेशन में कहता है कि दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज का ओनर अगर उन प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करता है एक पर्सन के पास, उसके बाद उन प्रॉपर्टीज में से एक या ज्यादा प्रॉपर्टीज को सेल करता है दूसरे पर्सन को जिसने खरीदी है, यानी बायर। वो बायर रिक्वेस्ट कर सकता है मोर्गेजी को, जैसे एग्जांपल में मोर्गेजी बी है, बायर सी है। बायर मोर्गेजी को रिक्वेस्ट करेगा, आपने जो लोन दिया हुआ है उसके बदले आपके पास हाउस और लैंड मोर्गेज रखी हुई हैं, आप अपने लोन को सेटिस्फाई करो लैंड से, दूसरी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करो, और जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है यानी हाउस, उसको आप डेप्ट से आजाद कर दो। अब इस सारी सिचुएशन में जो मोर्गेजी है, जो बी, दूसरे पर्सन्स जिनका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या उस प्रॉपर्टी में उन्होंने इंटरेस्ट लिया हुआ है कोई लोन देके, तो उनके राइट्स को वायोलेट नहीं किया जाएगा। यानी बी की कंसेंट मैटर करती है। अगर वो चाहे तो उस हाउस को आजाद कर सकता है, अगर चाहे तो नहीं कर सकता। बी के राइट्स को वायलेट नहीं किया जाएगा। जो बायर है यानी सी, मोर्गेजी को सिर्फ तब ही रिक्वेस्ट कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ ना लिखा हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा गया हो कोई भी बायर मुझे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में वो बायर मोर्गेजी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। अब है सेक्शन 81 मार्शलिंग सिक्योरिटीज। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसने अपना हाउस और अपनी लैंड बी को मोर्गेज की और उससे लोन लिया। उसके बाद ए ने उस लैंड को दोबारा सी को मोर्गेज किया, सी के पास गिरवी रखी और सी से भी लोन लिया। यहाँ पर ए होगा मोर्गेजर जिसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, जो बी है वो भी मोर्गेजी होगा, सी भी मोर्गेजी होगा। बी को प्रियर मोर्गेजी कहा जाएगा और सी को सब्सीक्वेंट मोर्गेजी कहा जाएगा। इस सिचुएशन में सी है वो बी को रिक्वेस्ट करेगा, आपका जो डेप्ट है उसको आप सिर्फ हाउस से सेटिस्फाई करो। अगर आपका डेप्ट हाउस से सेटिस्फाई नहीं होता, फिर भले ही आप लैंड को आजाद ना करो। मिसाल के तौर पर बी ने 12 लाख रुपए का लोन दिया है ए को। बी के पास जो घर गिरवी रखा गया है वो 10 लाख रुपए का है, जो जमीन है वो 5 लाख रुपए की है। बी पहले तो 10 लाख रुपए घर से सेटिस्फाई करेगा, फिर भी उसके 2 लाख रुपए रहते हैं, फिर वो 2 लाख रुपए लैंड से सेटिस्फाई करेगा और बचे हुए 3 लाख ए को वापस कर देगा। लेकिन अगर उसके 12 लाख रुपए ही उस घर से सेटिस्फाई होते हैं, घर भी 13-14 लाख रुपए का है या 12 लाख का है, फिर बी सी की रिक्वेस्ट पे उस लैंड को आजाद कर देगा। यानी लैंड सिर्फ सी के पास ही मॉर्गेज रहेगी, जो हाउस है वो बी के पास मॉर्गेज रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज का ओनर उन प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करता है एक पर्सन के पास,
उसके बाद उन प्रॉपर्टीज में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है दूसरे पर्सन के पास। तो यहाँ पर दो मॉर्गेजी हो गए, एक प्रियर मॉर्गेजी और दूसरा सब्सीक्वेंट मॉर्गेजी। सब्सीक्वेंट मॉर्गेजी यानी जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी बाद में, वो रिक्वेस्ट करेगा प्रियर मॉर्गेजी को जिसके पास पहले गिरवी रखी गई थी। सब्सीक्वेंट मॉर्गेजी प्रियर मॉर्गेजी को रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना डेप्ट सेटिस्फाई करो दूसरी प्रॉपर्टी से, और जो प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखी गई है उसको आजाद करो, वो सिर्फ मेरे पास ही मॉर्गेज रहे। लेकिन इस सारे सीन में प्रियर मॉर्गेजी या दूसरे पर्सन जिनका इन प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उनके राइट्स को हार्म नहीं किया जाएगा। अब जो सब्सीक्वेंट मॉर्गेजी है यानी जो सी है, बाद में आने वाला मॉर्गेजी, वो सिर्फ तब ही रिक्वेस्ट कर सकता है प्रियर मॉर्गेजी को जब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया गया था सब्सीक्वेंट मॉर्गेजी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी जरूर फॉलो करो। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।